हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, हमारे जो पॉलिनोमियल टॉपिक में, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द फैक्टर थ्योरम फॉर द पॉलिनोमियल। नाउ एक तरह से दोनों सिमिलर ही है बच्चों, राइट? इट्स नॉट अ मच मोर मेजर चेंजेस, राइट? Now the factor theorem that is useful for the factorization of the polynomials. So एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। Suppose I say 2 is a factor of 10 because of when I divide 10 by 2, so 2 5s are 10. So the remainder is what? 0. Remainder is 0. That's why 2 is a factor of 10. But अगर मैं बोलूं कि अगर 2 is a factor of 11 or not, तो आप क्या करोगे? 2 5s are 10, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1. That's why 2 that is not a factor of 11 because of यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? other than 0. ओके, सो आपका डिवाइजर जब आपके डिविडेंड को कंप्लीटली अगर डिविजिबल कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0. सो दैट मींस योर डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ योर डिविडेंड. ओके, सो यहाँ पे भी हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे. इसके लिए ट्रेडिशनल हम एक लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं और एक रिमाइंडर थ्योरम भी परफॉर्म करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड अबाउट द फैक्टराइजेशन. उसके लिए पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग अ वन पॉलिनोमियल x³ minus 3x square minus 9x minus 5. Okay, for this polynomial I have to check x plus 1 is a factor of p of x. Okay, x plus 1 हमारे इस polynomial का फैक्टर है कि नहीं है, that we have to check it, right? तो वो चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, right? एक हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन, यानी कि आपका जो पोलिनोमियल है x³ minus 3x square minus 9x minus 5, इसको हम एज अ डिविडेंड लेंगे बच्चों, और एज अ डिवाइजर हम किसको लेंगे? x plus 1, बिकॉज वी हैव टू चेक इट x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट. तो लॉन्ग डिवीजन भी हम डिस्कस कर लेते बच्चों, हमारे सिलेबस में है, तो हम लॉन्ग डिवीजन भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे कर पाएंगे, राइट? तो चलो, अगर हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं कभी भी हमें रिमाइंडर तो मिलने वाला है जैसे हमने यहाँ पे किया है. ओके, सो अब फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड वो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा. सो इससे हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट. ओके, सो मेरा जो फर्स्ट टर्म है x³ उसको हम डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. ओके, तो अब बच्चों समझ सकते हो, देखो 3 पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाउ मच लेफ्ट? 2 पावर. सो x² इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. अब x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो x² मल्टीप्लाई विद x plus 1, है ना? हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल डिवीजन में भी, तो x plus 1 x² के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या होगा? x² मल्टीप्लाई x यानी x³ होगा बच्चों. x² मल्टीप्लाई विद +1 यानी x² बनेगा, यानी यहाँ पे मुझे लिखना होगा x³ प्लस x². सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूजुअली होता है दोनों की साइन पॉजिटिव तो नेगेटिव कर लेते हैं. ये एलिमिनेट होगा बच्चों, प्लस x³ माइनस x². x² वाले दो टर्म्स है हमारे पास, लाइक टर्म्स है दोनों. हाँ, तो माइनस 3x² और माइनस 1x². ओके, लाइक टर्म्स है तो आइदर एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन होता है. लाइक टर्म्स दैट मींस टर्म्स ऐसे कि जिसके वेरिएबल और उसकी पावर दोनों सेम हो, दैट टर्म्स आर कंसीडर्ड एज अ लाइक टर्म्स. इसको हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम दोनों की साइन सेम है, इसके लिए हम इसको ऐड कर पाएंगे. नेगेटिव की एडिशन नेगेटिव ही रहेगी बच्चों. 3x² में 1x² ऐड कर लो तो 4x² रहेगा. अब एक टर्म नीचे कैरी करेंगे माइनस 9x. चलो, अब आगे की कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियसली वापस, ओके, इट्स अ सेकंड टर्म ऑफ क्वोशिएंट. सो फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इसको हम डिवाइड करेंगे बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. तो आप समझ सकते हो बच्चों, x² में से x की एक पावर कम कर लेते हैं, माइनस 4x बनेगा. सो माइनस 4x दैट इज आवर सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. माइनस 4x को वापस x plus 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई x यानी माइनस 4x, माइनस 4 मल्टीप्लाई विद प्लस 1 यानी माइनस 4. ये हमारा प्रोडक्ट हो गया.
-4x है बच्चों, सॉरी 4x स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस 4x बनेगा। ओके, सो -4x स्क्वायर एंड -4x, ये दोनों टर्म सेम हो ही जानी चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो दैट मींस कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की, वो समझ लेने। साइन चेंज करेंगे, चलो इसको एलिमिनेट करेंगे, -9x एंड +4x तो -5x, ऊपर से कैरी करेंगे -5 बच्चों। अगेन थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों ये, तो -5। ओके, x x कैंसिल, तो बचा क्या? सिर्फ -5। ओके, तो थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशिएंट दैट इज -5। ओके, अब इसको भी हम x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को हम x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। -5 × x it will be -5x, is it? and plus minus minus 5 ones are 5। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख पाएंगे -5x -5, इसके भी साइन चेंज होंगे, तो माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका? 0। ओके, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो हम लिख पाएंगे सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ये हमारा ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीजन हुआ। अब रिमाइंडर थ्योरम बात करते हैं। Now remainder theorem point of view, what our divisor x + 1, राइट? तो हम इतना चेक करेंगे कि इस पोलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करते हुए हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है। वही रिमाइंडर थ्योरम होता है, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आवर डिवाइजर दैट वी हैव टू कंपेयर विद व्हाट? 0। सो यहां से हमें वैल्यू ऑफ x मिलेगा, दैट इज -1, +1 से करेंगे -1 और इस वैल्यू को हमारे पोलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे। सो our polynomial p of x is equal to what? x³ minus 3x square minus 9x minus 5। ओके, अब हम वैल्यू क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं बच्चों? -1। सो -1 द what cube -3 -1 द स्क्वायर -9, x की वैल्यू -1 एंड -5। ओके, -1 द क्यूब क्या होगा बच्चों? -1, नेगेटिव नंबर द ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव, एंड 1 द क्यूब दैट इज द 1। चलो -1 द स्क्वायर 1 होगा, तो -3 × 1, चलो माइनस माइनस प्लस 9 1 9 एंड -5। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 3 1 3 है ना -3, 9 -5 यहीं पे कर ही लेते हैं 4, -1 -3 -4 एंड +4। ओके, ये भी क्या आ गया बच्चों? रिमाइंडर, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट? यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा एफर्ट्स लग रही है हमारी, और यहाँ पे एक बहुत सिंपल से कैलकुलेशन से हमें रिमाइंडर पता चल रहा है, राइट? तो रिमाइंडर थ्योरम में आपको डायरेक्टली जो भी आंसर मिल रहा है वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करने से, वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर डिवाइजर। ओके, अब यहाँ से डिसाइड कर पाएंगे कि रिमाइंडर 0 है, दैट मींस x + 1 क्या होगा? इसका फैक्टर। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, वेरी सिंपल। और यही फैक्टर थ्योरम है हमारे पास, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल व्हेन p of -1 इज इक्वल टू व्हाट? 0, राइट? p of -1 इसका क्या होगा? रिमाइंडर होगा, राइट? एंड दैट इज अ फैक्टर थ्योरम। क्लियर बच्चों? सो रिमाइंडर थ्योरम एसोसिएटेड है फैक्टर थ्योरम के साथ ही, यानी फैक्टर थ्योरम और कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम से काफी कनेक्टेड है, राइट? चलो, सो अब इसी के बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। ओके, चलो लेट्स हम अपना डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं आगे का। अब जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है वो पूरी इसी के बेस्ड है। Exercise 2.4 question number 1। क्या नाम? The question is determine which of the following polynomials has x + 1 a factor। इसमें से कौन से पोलिनोमियल में x + 1 एज अ फैक्टर है?
तो सबसे पहले तो x प्लस वन एज अ डिवाइजर हो गया, सो बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन को हम जीरो के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो वैल्यू वन को शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, एंड सिंपली हमारे सारे पॉलिनोमियल्स को हम लेबलिंग कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 1 रिप्लेस करते हैं, अगर जीरो आंसर आ गया रिमाइंडर का तो वी कैन से x प्लस वन इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट। चलो p ऑफ x, सो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, माइनस वन, सो माइनस वन द क्यूब प्लस माइनस वन द स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन, माइनस वन द क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन द स्क्वायर प्लस वन, प्लस माइनस माइनस वन एंड प्लस वन। आप देख सकते हो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन सब कैंसिल होने से क्या हो गया बच्चों, जीरो। ओके, रिमाइंडर जीरो हो गया, सो बाय फैक्टर थ्योरम वी कैन से x plus 1 is a factor of this polynomial p of x। ओके, चलो सेम वे यहाँ पे एज x हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस वन, माइनस वन द पावर 4, माइनस वन द पावर 3, माइनस वन द पावर 2 एंड माइनस वन एंड प्लस वन। ठीक है, माइनस वन द 4 पावर इवन नंबर है, इवन पावर है, तो आंसर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, माइनस वन द क्यूब माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन द स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, व्हाट लेफ्ट 1, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बच्चों, जीरो आ रहा है रिमाइंडर तब जाके फैक्टर बनेगा, सो x plus 1 is not a factor of our polynomial। यहां पे जाएंगे, अगेन हम रिप्लेस करेंगे माइनस वन बच्चों, सो माइनस वन द पावर व्हाट 4, 3 माइनस वन द पावर 3 प्लस 3 माइनस वन द पावर 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। चलो माइनस वन द पावर 4 आंसर प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन द पावर 3 यानी कि माइनस वन होगा, माइनस वन द पावर 2 यानी कि 1 होगा, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, ये यहीं पे कैंसिल कर लो। ओके, चलो 1 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, ये माइनस वन प्लस वन यहीं पे हम कैंसिल कर लेते बच्चों, 3 माइनस 3 0, तो बचा क्या 1, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, सो x plus 1 is not a factor of our given polynomial। लास्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे भी एज x क्या रिप्लेस करते हैं बच्चों, माइनस वन, सो माइनस वन द क्यूब माइनस माइनस वन द स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस वन एंड प्लस रूट 2। चलो समझते बच्चों, माइनस वन द क्यूब माइनस वन होगा, माइनस वन द स्क्वायर प्लस वन होगा, तो माइनस एज इट इज रहेगा। चलो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस रूट 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 2 प्लस रूट 2, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो ये विदाउट चेंजिंग द साइन एज इट इज हम लिखेंगे, और ये रूट 2 माइनस वन माइनस 2 और ये प्लस 2, तो कैंसिल, तो रूट 2 प्लस रूट 2 क्या बचेगा बच्चों, 2 रूट 2, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, सो x plus 1 is not a factor of our polynomial। है बच्चों समझ में, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर रिमाइंडर जीरो आए तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ओके ओके बच्चों, नाउ एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether the g of x is a factor of p of x in each of the following cases। तीन एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है बच्चों, p of x गिवन है, g of x गिवन है, राइट, each and every question। okay, so we have to check if g of x is a factor of p of x or not by the factor theorem। so by the factor theorem, simply by g of x, if we get the remainder 0, so it's a factor, otherwise not। okay, so by dividing g of x, that means I have to compare the g of x with what, 0, so that means x plus 1 is equal to what, 0, so value of x minus 1। now I replace this value in my polynomial, so p of minus 1 is equal to 2 minus 1 the cube plus minus 1 the square, then minus 2, x की वैल्यू रहेगी minus 1 and minus 1। ओके, चलो minus 1 the cube बच्चों क्या होगा, minus 1, minus 1 the square क्या होगा, plus 1, minus minus plus 2 1 जा 2 and minus 1,
ओके, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 यानी -2 प्लस 1 प्लस 2 या फिर 1 और -1 कैंसिल कर लो तो भी चलेगा। सो 2 - 2 0। देखो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गए तो बाय फैक्टर थ्योरम व्हाट वी कैन से, सो g of x is a factor of the polynomial, simple। ओके, यहाँ पे जाएंगे same way g of x again we will compare with 0, so that means x plus 2 we will compare with 0, so यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो +2 शिफ्ट करेंगे, it will be -2, that value we will replace in our polynomial, so p of x is equal to x cube, as x we will replace here -2 directly, so -2 the cube 3 -2 the square 3 -2 plus 1 -2 the cube is a -8, 2 the cube is 8, negative number the odd power is answer is negative, plus 3 -2 the square plus 4 plus minus minus 3 2s are 6 and plus 1 -8 4 3s are 12 -6 and plus 1। देखो दो नंबर नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, तो इन दोनों पॉजिटिव का एडिशन कर लेंगे, दोनों नेगेटिव का एडिशन कर लेंगे, तो 12 and 1 कितना होगा बच्चों 13, -8 and plus 12 -8 and -6 दो नेगेटिव नंबर्स की एडिशन होगी, -8 and 6 मिलके कितना होगा बच्चों 14, तो आंसर कितना हो गया हमारा -1 and that is not equal to 0। ओके, सो हम लिख पाएंगे, सो g of x is not a factor of my polynomial। लास्ट वाला पार्ट, चलो अगेन g of x हमें चेक करना है, फैक्टर है कि नहीं है, तो x माइनस इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे, सो दैट मींस x minus 3 is equal to 0, that means x is equal to plus 3। okay, now we will replace this value in our polynomial। पॉजिटिव वैल्यू तो कैलकुलेशन बच्चों काफी हद तक इजी हो जाएगा हमारे पास, p of 3 3 the cube -4 3 the square plus 3 plus 6, चलो 3 cube is how much 27, 3 the square 9 plus 6 plus 3 यानी 9, so 27 9 4s are 36 and plus 9, तो आप समझ सकते हैं 27 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो how would the answer 36 और ये -36, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया हमारे पास। सो बाय फैक्टर थ्योरम सो वी कैन से g of x is a factor of a polynomial। Understood बच्चों? Easy है question। Now exercise 2.4 question number 3 हम डिस्कस करेंगे। Find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। Total 4 different cases हमें given है, and earlier we are checking the divisor is a factor of the dividend or not। Here already directly given x minus 1 is already a factor of p of x, that means the remainder we have to take it 0 because already given x minus 1 is a factor of p of x। so हर एक केस को 1 by 1 बच्चों डिस्कस करते हैं। so यहाँ पे लिखते हैं given that x minus 1 is a factor of my polynomial, okay, therefore p of 1 x minus 1 अगर हुआ तो x minus 1 को आप 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ x क्या निकल के आएगी बच्चों +1। सो p of 1 इज माय रिमाइंडर दैट आई हैव टू टेक इट 0। सो सिंपली आपके पॉलिनोमियल के अंदर आप 1 रिप्लेस कर लीजिए। सो 1 द स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड सिंप्लीफाइड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। 1 द स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 हाउ मच बच्चों 2। So 2 plus k is equal to 0. So plus 2 को शिफ्ट कर लीजिए तो वैल्यू ऑफ k is what? -2. Understood? Same way again. Given that x minus 1 is a factor of the polynomial. So p of 1 is equal to what? 0. Simply replace करेंगे। एज x हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों p of x में 1। सो 2 1 the square plus k into 1 plus root 2 is equal to 0। 1 the square is 1 तो 2 as it is, k into 1 k and plus root 2 is equal to 0।
सो 2 एंड √2 दोनों को शिफ्ट कर लीजिए, तो k इज इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअली भी साइन लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस तरह से। ओके, दोनों वैलिड है। माइनस टू माइनस √2 इंडिविजुअली भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कॉमनली माइनस कर लीजिए आप। चलो यहां पे भी अगेन गिवन दैट x minus 1 is a factor of our polynomial, is it? So remainder क्या हुआ? 0. Remainder is what? P of 1 that is equal to 0. ओके, तो अब हमारे पोलिनोमियल में 1 रिप्लेस करेंगे और इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो 1 the square is 1, तो k as it is माइनस ये रहेगा √2 into 1 √2 एंड प्लस 1 is equal to 0। इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस √2 वहां पे जाने से प्लस √2 प्लस 1 वहां पे जाने से माइनस 1, एक वैल्यू ऑफ k हो गया। लास्ट केस अगेन given that x minus 1 is a factor of polynomial, so p of 1 is equal to what? 0। 1 रिप्लेस कर लेते बच्चों, k 1 the square minus 3 1 and plus k is equal to 0, simple। okay, 1 the square is 1, तो k as it is, 3 1s are 3 and plus k that is equal to 0। ओके, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि k प्लस k क्या हो गया? 2k, और माइनस 3 को वहां शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस 3 और 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ k क्या निकल के आएगा? 3/2। अंडरस्टूड बच्चों? राइट, सो सिंपल क्वेश्चन।